Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़ इंडिया। फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेंगे आयशा जी के व्लॉग के बारे में। आयशा जी का व्लॉग आया तो जैसे उनके सिस्टर के थंबनेल्स होते हैं वैसे ही उनका थंबनेल था कि मैं और अब्बू मदीना कब जा रहे हैं। जैसे इनके भांजे ने व्यूज़ लेने के लिए लिख दिया था कि मेरी खाला और मेरे अब्बू मदीना चले गए हैं। अब आप देखिए जितने भी इनके सब्सक्राइबर्स या इनके व्यूअर्स हैं ये उनके दिमाग को किस तरीके से ख़राब करते हैं। अब पहले तो इनके व्लॉग्स जो आते हैं वो एक दिन लेट आने शुरू हो गए हैं, तो वैसे भी वो मिक्स मैच है, ये करते कुछ हैं और बताते कुछ हैं, दिन को रात और इन्होंने रात को दिन बताना शुरू कर दिया है। और अनफॉर्चुनेटली जो इनके व्यूअर्स हैं उनके माइंड पे ये बहुत ही बुरा असर कर रहे हैं। वो इस तरीके से क्योंकि ये अपने थंबनेल पे कुछ लिखते हैं और व्लॉग्स में कुछ लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि एज अ साइकेट्रिस्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम जो कुछ भी देखते हैं अपनी आँखों से और जो अपने कानों से सुनते हैं उनमें से सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो ये सबके माइंड्स के साथ एक बहुत बड़ा जो डे बाय डे ये धोखा करते हैं कि थंबनेल पे कुछ लिखते ना अंदर कुछ होना, तो वो चीज़ें अंदर माइंड में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप ऑटोमेटिकली स्टोर होती रहेंगी और वो एक दिन हमें इस चीज़ों का हमारे माइंड पे बहुत बुरा असर होगा। ये टाइम बाय टाइम जितना टाइम ज़्यादा चलता रहेगा तो ये चीज़ें काफ़ी नुकसान देंगी, क्योंकि हमें सही और उसमें इल्यूजन्स में हमें मतलब हमारी ज़िंदगी जो हमें इल्यूजन में फ़ील होनी शुरू हो जाएगी, हमें भ्रम होने शुरू हो जाएंगे ये होगा या नहीं होगा। किसी ने बोला तो हम लोग बात माननी भी बंद कर देंगे। तो ये एक बहुत ही भयानक बीमारी की तरह हमें ये अटैक कर सकती है चीज़। तो मेरी सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स को और सितारा सपोर्टर्स को, सितारा व्यूअर्स को सबको ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इनके जो व्लॉग्स हैं उनको वॉच ना करें, क्योंकि थंबनेल्स जो होते हैं उनको देख के हम वीडियो देखने जाते हैं तो एक तो उसका इम्प्रेशन पड़ गया, जैसे स्टैंप लगती है ना किसी पेपर पे, आपने देखा होगा उस वो स्टैंप लग जाती है पेपर पे, तो उस तरीके से थंबनेल हमारे स्टैंप की तरह हमारे माइंड पे असर करते हैं। फिर उसके बाद जब हम पूरा इनका व्लॉग देखते हैं तो इन्होंने अपनी बात जो है थंबनेल के, इनके थंबनेल्स होते हैं मतलब इनकी भड़ास निकालने वाले, जो ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते वो थंबनेल पे डाल देंगे ताकि लोगों के माइंड पे असर हो जाए। फिर ये बीच में एक हल्की सी बात कर देंगे, जी हमें तो मैसेज आते हैं, वो मैसेज हम इनके जो इनके व्लॉग्स हैं उनके अंदर कहीं नहीं दिखाई देते जो इनको इस तरीके का एक भी मैसेज आया हो। फिर ये उससे आगे बढ़ जाती हैं, कहती हैं कि हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं। तो ये बहुत ही गंदी डर्टी गेम्स प्लेन कर रही हैं जो व्यूअर्स के साथ सिर्फ डॉलर्स के लिए। ये व्यूअर्स की भी सगी नहीं है, ये किसी सब्सक्राइबर जो अब सितारा का सगा नहीं है, अपने फैमिली का सगा नहीं है, वो अपने सब्सक्राइबर का भी सगा नहीं है। जो किसी का नहीं है वो किसी का नहीं है। क्योंकि अब देखिए ना, अगर इनको इन चीज़ का पता है कि हम लोग रोज़ धोखा करते हैं, रोज़ लोग ठगे जा रहे हैं, हमारे जो थंबनेल्स हैं उसमें कुछ है अंदर कुछ और है, फिर हम धीरे से बोल देते हैं कि ये तो जी व्यूअर्स के मैसेजेस हैं, हमारा नहीं है। अब आपको सितारा ही बताएगी कि उसने सरप्राइज़ क्या देना है, आपको सरप्राइज़ क्या मिलेगा, अब्बू को साजिद जी वापस साथ लेके जा रहे हैं और वहाँ से सितारा उनको बोल देगी जी ये तो हमारे साथ रहेंगे। तो आप सितारा को जो प्यार करते हैं, जो नहीं देखना चाहते वहाँ पे, तो सितारा के ऊपर सीधा सीधा अटैक है कि वो अपने सब्सक्राइबर को गोल गोल घुमा रही हैं, ठीक है, वो उनको धोखा दे रही हैं, जबकि धोखा तो वो सितारा दे नहीं रही हैं, ठीक है। तो ये अपने तरीके से चला रहे हैं और इल्ज़ाम सारे सितारा पे ही फिर लगा रहे हैं। इनके बेटा है जो 2 दिन पहले उसको इतना गंदा इल्ज़ाम कि उनके बच्चों के साथ वो राशन लेने जाते हैं, उनको वापस कर देते हैं, वो सितारा को बुलाते हैं, फिर सितारा को बोलते हैं हमें
भाई मत बोलो तो उसको राशन सब कुछ मिल। तो ये इतनी घटिया, इतनी चीप बातें इनका भाई बोलता है। तब तो ये दोनों बहनों के ना थंबनेल आते हैं, ना इसकी क्लैरिफिकेशन आती है, ना ये इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और अब जब सितारा की कोई बात होती है तो ये थंबनेल सजा सजा के क्योंकि उसकी तो बात ही कोई नहीं है। साजिद भाई के साथ इनके अब्बू आए, उन्होंने सोचा यहाँ मतलब इनको छोड़ के जाना होगा, तो ये 2 दिन के लिए यहाँ पे थे क्योंकि वो कौसर के घर में गए हैं। तो सितारा भी सही बोल सकती थी वैसे कि मुझे सितारा से भी ये नाराज़गी, सितारा ने बोला था अब्बू अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, इसका मतलब होता है कि अब हम जल्दी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर साजिद भाई के साथ वापस जाना था इनको, तो फिर ऐसी बात तो अपने व्लॉग में बोलने की क्या ज़रूरत थी। अगर आपने बोल ही दिया था फिर आपको पलटने की भी ज़रूरत नहीं थी, फिर अब्बू को वहीं छोड़ना था, क्योंकि शादी पंजाब में अगर होनी है तो इसको वहाँ पे ही इनको रहना चाहिए और साथ में फ़ातिमा को भी भेजना चाहिए था। एनी हाउस ये क्लैरिफिकेशन सितारा को खुद देनी चाहिए आके इन चीज़ों की, क्योंकि इससे उनका इमेज ख़राब होता है। जब आयशा ने बताया कि अब्बू आ रहे हैं तो ये बड़ा बता रही हैं मैं तो सारी रात सोई नहीं, ठीक है जी। अब दिन के 12 बज रहे हैं और मैं अब्बू के साथ मार्केट में उनको लेके आई हूँ, और मार्केट में अब्बू कर भी क्या रहे हैं, जूता मोची से बनवा रहे हैं अपना, ठीक है। अब्बू को दाल लेनी है, अब्बू को पुलिस स्टेशन लेके गई, उनको शायद अपना कोई पासपोर्ट का मसला होगा या उन्होंने कुछ अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी होगी या कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि बाहर आते जाते हैं ना, तो उस सिलसिले में गए होंगे। तो उनको अपने 2-3 छोटे मोटे काम थे, जूता करवा लिया, तो उस पे भी इनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कर दिया। जबकि साजिद भाई उनको घसीटते फिरते हैं हर जगह पे, कभी उनको मस्जिद तक लेके जाते हैं, कभी घुमाने लेके जाते हैं, कभी खिलाने पिलाने ले, इवन के अपने जो उनको दावतों पे लोग सिर्फ सितारा को बुलाना चाहते हैं वहाँ पे ये पूरी की पूरी फैमिली चले जाते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि अगले ने अगर सितारा को बुलाया तो उसने पूरा ख़ानदान चला जाएगा। कितने बंदों को कई बार डाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतने लोगों को खाना मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये किस तरीके के लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। फिर उसके बाद जब ये बोल देती है कि थंबनेल पे लिखा रहता है, मैंने सोचा कि शायद ये अब्बू को साथ लेके जा रही हैं, लेकिन बीच में बात कोई नहीं जी, हम मुझे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं। मैंने तो इनके व्लॉग्स देखे, उनमें तो कहीं किसी मैसेज में नहीं लिखा हुआ कि इनको किसी ने पूछा कि आप अब्बू के साथ जा रहे हैं। सिर्फ आपके भांजे ने अफवाह उड़ाई थी, जिसको आपने फिर आपने कहा एक थंबनेल मैं भी सजा लूँ, शायद मुझे भी व्यूअरशिप ज़्यादा मिल जाए। तो ये लोग आपके माइंड के साथ खेलते हैं और कुछ नहीं करे हैं, और सितारा जाने अनजाने में इनके साथ खड़ी होती हैं बिकॉज ऑफ हर मदर। तो मैं सितारा आपको ये वार्न कर रही हूँ, अगर आपने ये चीज़ें नहीं छोड़ी, अपनी मदर के पीछे लग के आपने डिसीज़न अपने मतलब इस तरीके से लेने शुरू कर दिए, तो आपके लिए भी ये ठीक चीज़ नहीं है, ना ही आपके चैनल के लिए है। क्योंकि ये चीज़ें आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके वेल विशर हैं, हमें ठीक नहीं लग रही हैं। मतलब कौन, हम सब्सक्राइबर ही तो हैं, हम आपके पहले सब्सक्राइबर हैं, फिर हम सपोर्टर की तरह आपको चैनल पे आके सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपकी 1.5-2 साल से सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपका भला ही चाहती हूँ, मैं आपको राइज़ करते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन ये लोग आपके सगे नहीं हैं, आपकी फैमिली वाले, हम उससे बहुत ज़्यादा सगे हैं, तो हमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है इनसे। तो दे आर यूजिंग ओनली योर नेम, और कुछ भी नहीं है कि अगर मैं कहूँ ना कि और कुछ है, और कुछ भी नहीं है। दे आर नथिंग, दे आर डूइंग नथिंग फॉर यू, बट आपको इस चीज़ का एहसास है कि हमारी फैमिली है। तो जिनको ये चीज़ मेरे व्यू ठीक लगे हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि सितारा तक भी ये मेरा मैसेज पहुंच सके। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती थी कि अगर इनको लगता है कि इनके अब्बू बोझ नहीं है, तो बजाय कि साजिद भाई के सर पे सवार करने के, इनके अपने हस्बैंड हैं आयशा जी के, गाड़ी भी है, वो खुद क्यों नहीं गए। जब अगर ये बीमार हैं, ये कह रही हैं सारी रात वो सोई नहीं है, तो इनके हस्बैंड एक दिन भी इनके अब्बू के लिए नहीं मार्केट जा सके, या उनके लिए उनको जो पुलिस स्टेशन जाना था वो कहीं उनको लेके जा सकते थे, वो कहीं नहीं लेके जा। लेकिन साजिद भाई की जिम्मेदारी है, इनकी या इनके हस्बैंड की या इसके भाई की, आयशा जी के कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।
तो दीज थिंग्स आर नॉट राइट, मुझे तो ये ठीक नहीं लगती हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि ये बात भी आगे तक पहुंच जाए जहाँ तक हम पहुंचाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।